हाय कैंसर, मेरे ऐसे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैंसर 10 से लेके 16 मार्च तक के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैंसर, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू कैंसर। या कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता है पर्सनल हीलिंग का। ओके विद फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलूँगी कि मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, अगर आप लोग लव वाइज सिंगल थे, ओके, तो कहीं ना कहीं पास में जो भी आप लोगों की इशू चल रही थी उसको आप लेट गो कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो, ताकि आप अपने लव वाइज हील होते हुए कंफर्टेबल हो सको। या फिर कोई हो सकता है कि दिस इज़ यू कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से कंफर्टेबल हो, एंड कहीं ना कहीं लव वाइज सिंगल थे और फिर से उन्हीं पर्सन के साथ में मिंगल होना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं सामने वाला फ़ोन कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, ताकि आप लव वाइज भी फिर से उन्हीं पर्सन के साथ में रियूनियन हो सको। या फिर टोटल न्यू लव भी चाहते हो तो न्यू लव इज हियर। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना नेक्स्ट मैसेज है लेटिंग गो। आप ना जैसे कि लव वाइज पास के पर्सन के साथ में कोई भी ऐसे इश्यूज चल रहे थे, नेगेटिविटी थी, तो उसको आप लेट गो कर रहे हो ताकि आप उन्हीं पर्सन के साथ में फिर से एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, सी सरेंडर का कार्ड है नेक्स्ट। और इन जनरली ये बोलना चाहूँगी सॉरी गाइस, जनरली ये बोलना चाहूँगी कि ये हफ्ता है कहीं ना कहीं पर्सनल ग्रोथ का। ओके, सी दिस इज़ यू कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हो। मे भी शायद हो सकता है कि पास में आप लोगों के लाइफ में कुछ भी ऐसे अनहेल्दी सिचुएशन चल रही थी, परिस्थितियाँ चल रही थी, तो उसको आप लेट गो कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, एंड गो विद द फ्लो कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आ सको। ओके, तो ये हफ्ता है आपने कोई भी इशू से हील होते हुए अपनी लाइफ में पीस लेके आने का। ओके, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी लेके आने का एंड राइज अप होने का। क्योंकि यहाँ पर सी लव वाइज भी यहाँ पर पास के पर्सन के साथ में मिंगल होना चाहते तो कोई भी गिली शिकवे है उसको लेट गो करते फ्रेश स्टार्ट कर दे हो। टोटली न्यू लव भी चाहते तो न्यू लव भी है। और इन जनरली कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के लाइफ में जॉब नहीं मिल पा रहा था, आप एक्ट कर रहे थे, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था, ओके, रिजल्ट नहीं आ पा रहा था, तो ये हफ्ता है रिजल्ट आ रहा है, तो आप यहाँ पर कंफर्टेबल हो रहे हो, तो आपकी लाइफ में पीस आ रहा है, तो आप अपनी लाइफ में एक पीसफुली मूव ऑन हो रहे हो। ओके, तो ये हफ्ता है कहीं ना कहीं पर्सनल ग्रोथ का, हैप्पीनेस का, एंड कहीं ना कहीं एक इमोशनल तौर से कंफर्टेबल होने का। ओके, पास के इशू के प्रति, पास के पर्सन के प्रति, पास के मामलों के प्रति दे इज द रिजल्ट। तो आप यहाँ पर हैप्पी हो रहे, तो आप यहाँ पर पीस लेके आ रहे, तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, इनर तौर पे, आउटर तौर पे, या फिर अपने पीस ऑफ माइंड की तरफ से। ओके, सो लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कैंसर। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सी 8 ऑफ कप, जैसे मैंने पहले कहा लेटिंग गो, ये कर रहे हो, पर्सन को लेट गो कर रहे हो, सिचुएशन को लेट गो कर रहे हो, या फिर परिस्थितियों को आप लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपने डिजायर की तरफ बढ़ सको। ओके, कॉन्फिडेंटली अपने विशेष को पाने के लिए आगे बढ़ सको। ये विशेष कोई भी हो सकते हैं, आपके डिजायर है, आपके गोल, आपके सिक्योर लाइफ, आपकी लाइफ में एक हैप्पी लाइफ। ओके, 8 ऑफ कप इज ऑल अबाउट अपने स्टकनेस को लेट गो कर रहे हो ताकि आप इमोशनली मूव ऑन हो सको। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में या राइजिंग फ्लेम से यू आर राइजिंग अप गाइस। ओके, जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी ना, तो ये हफ्ता कोई भी प्रॉब्लम, लव वाइज, करियर वाइज, फाइनेंशियल वाइज, उस प्रॉब्लमों को आप, उस स्टकनेस को आप, उस कॉन्फ्लिक्ट को आप ना लेट गो करें ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, या अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट करने के लिए आगे बढ़ सको। ये डिजायर कुछ भी हो सकती है। सी दे इज द ऑफर ब्लेसिंग।
सिंगल हो तो कहीं ना कहीं टोटल न्यू लव आ रहा है, या फिर पास के पर्सन ही आके आपको ऑफर दे रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में लव वाइज मिंगल हो सको। ओके, एंड सी हियर इज द, आप देख पा रहे हो ये कार्ड ऐसे है, प्रॉब्लमों को ख़त्म करते हुए। ओके, 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी कॉन्फ्लिक्ट थी, नेगेटिविटी थी, उसको आप ख़त्म कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में अपने अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, इंडिपेंडेंट की तरफ जा सको, या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में अगर पास्ट में आपने काम किया तो ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, ब्लेसिंग भी आ रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सको। इट्स ब्यूटीफुल एनर्जी, एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग, ब्लेसिंग भी है, ऑफर भी है, एंड अगर आपने ऐड किया हो तो रिजल्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ डिजायर, डेविल का कार्ड है गाइस, तो मे बी शायद डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, अदरवाइज कहीं ना कहीं कोडिपेंडेंसी का कार्ड है, इल्यूजन का कार्ड है। ओके, कि मैं अपनी लाइफ में अपने डिजायरों को फुलफिल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है। ओके, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में सी हायर विस्डम, ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है, तो मे बी शायद डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न पर्सन, अदरवाइज मे बी जो भी आपकी डिजायरें हैं उसको आप ना डिग डीप जा रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, पर मैं ये बोलूँगी कि बैलेंस करते हुए काम कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप ही के हाथों में है कि आप अपने लाइफ में चेंज कैसे लेके आ सकते हो, अपने नॉलेज के जरिए, आपके नेगेटिविटी के जरिए। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या है। सी 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो मैं ये बोलूँगी कि कुछ लोग हो सकता है ना कि पास की परिस्थिति या पास लव वाइज कोई भी पास की परिस्थितियों को होल्ड करके रखे हुए हैं, इसीलिए आप ओवर थिंकिंग करें। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि जस्ट समझदारी से काम लीजिए, बैलेंस करते हुए काम कीजिए। ओके, कंफर्टेबल रहते हुए एक्ट कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में लव वाइज चेंज लेके आ सको, अपने सिक्योर लाइफ वाइज चेंज लेके आ सको, या फिर अपने आप में कंफर्टेबल रह सको। ओके, तो मिडल पार्ट ऑफ द वीक में आप ना बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो अपनी सिक्योर लाइफ के प्रति, सिक्योर लव के प्रति, कंफर्टेबल लव के प्रति, औहदे के प्रति। ओके, तो जस्ट समझदारी से एक्ट कीजिएगा। ओके, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में, क्योंकि देयर इज सो मच इल्यूजन डिल्यूजन, बहुत ज़्यादा सोच आ रही है अपने बेस फाउंडेशन या फिर एक सिक्योर लाइफ के प्रति, पॉजिटिव लाइफ के प्रति। एंड पार्ट ऑफ द वीक में दे द जस्टिस, नो मैटर व्हाट लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस दे देगा गाइस, मे बी शायद डीलिंग विद लिब्रास, अदरवाइज कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में कर्मा प्ले द रोल, यूनिवर्स आपको यहाँ पर से डिवाइन फ्लो, यूनिवर्स आपको यहाँ पर रिजल्ट दे दिए गए, जो भी आपने letting go of attachment to the outcome and let the universe bring gift. Okay, and part of the week में सी आप लोग सरेंडर कर रहे हो यूनिवर्स पे कि मैंने अब काम कर लिया, नाउ अब आपका टाइम है रिजल्ट देने का, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में लाइफ आपको यहाँ पर रिजल्ट दे रही है। तो मैं ये बोलूँगी किसी रिजल्ट दे रही जो भी आपकी अटैचमेंट है। ओके, ये अटैचमेंट हो सकता है क्योंकि ट्वाइस यहाँ पर डेविल का कार्ड आया। ओके, सी दिस इज द डेविल, तो मैं ये बोलूँगी इट्स ब्यूटीफुल। अगर आप लोग ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने पर्सन के प्रति, यूनिवर्स आपको ना यहाँ पर रिजल्ट दे रहे, क्लैरिटी दे रहे हैं अपने पर्सन के प्रति, माइंड में पॉजिटिविटी दे रहे कि आप अपने पर्सन को कैसे बैलेंस कर सकते हो या फिर कैसे अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको। ओके, अदरवाइज में भी अगर आप लोगों की लाइफ में जो भी ये डिजायर है, सक्सेस पाना हो, ग्रोथ चाहिए, बिजनेस ग्रोथ चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसके प्रति आपको ना यहाँ पर क्लैरिटी देखने को मिलेगा एंड पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे रही इस प्रॉब्लमों से बाहर निकलने के लिए, ये डेविल वाली एनर्जी से बाहर निकलने के लिए। ओके, वाओ। तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में पहले लव के लिए बोला जाए तो जो भी सिंगल थे, कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी और आप उन्हीं पर्सन के साथ में मिंगल होना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आप चाहते हो तो हो सकते हो, अदरवाइज टोटली न्यू लव इज़ देयर। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना न्यू लव यहाँ पर है, बट यहाँ पर मिडल पार्ट ऑफ द वीक में आप ना अपने पास के पर्सन के यादों को या फिर उनकी स्मृतियों को होल्ड करके रखे हो, तो इसीलिए यहाँ पर ना पॉजिटिव रहते हुए काम कीजिएगा गाइज। ओके, समझदारी से काम कीजिएगा। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी ये लव वाइज डेविल वाली एनर्जी है उसमें ना आपको क्लैरिटी दिख जाएगी, उसमें आपको ना पॉजिटिविटी दिख जाएगी। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आते हो सक्सेसफुली या फिर कंफर्टेबली अपने आप में हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे ये लग रहा है कि डेविल इज देयर। ओके, लव वाइज आप बहुत ज़्यादा जिन भी पर्सन के साथ में जुड़े हुए ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करें, तो कहीं ना कहीं उसके प्रति आपको ना कोई क्लैरिटी
आइडिया सोल्यूशन दिख जाएगा। ओके, और इन जनरली कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप लोगों की लाइफ में ना आपने एक्ट किया था, रिजल्ट चाहते थे, जैसे रिजल्ट हो गया इंडिपेंडेंसी, ग्रोथ, रेस, प्रमोशन, तरक्की इस ईयर। ओके, अदरवाइज कहीं ना कहीं जो भी आपकी कॉन्फ्लिक्ट था, मनी वाइज कॉन्फ्लिक्ट था, किसी के सपोर्ट के जरिए वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो रहा है, या फिर अपने एफर्ट के जरिए आप यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर रहे हो। इसलिए मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ना जो भी आप लोगों के लाइफ में है उसको अपना प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो, जॉब हो, मनी हो, सिक्योरिटी हो। ओके, ताकि आप कंफर्टेबल रह सको। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं अपने डिजायरों के प्रति जो भी आपने काम किया था, इस यूनिवर्स आपको फिर डिसीजन दे रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं। ओके, तो जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है एंड पार्ट ऑफ द वीक में। एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। सी, हिडन पोर्शन में ब्लेसिंग है, पैशन है, होप है, डिजायरें हैं, जो भी आपकी फ्यूचर होप है। क्योंकि यहाँ पर ना हिडन पोर्शन में आप अपने लाइफ में ना एक इजी गोइंग कर रहे हो। आफ्टर दिस 5 of Swords energy, after this drama, आफ्टर दिस कन्फ्यूजन। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि ना कैंसर आप लोगों के लाइफ में पास्ट में, अगर मैं लव वाइज बोलूँ तो पास्ट में मे भी शायद किसी ने धोखा दिया हो, चीट किया हो, तो उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। ओके, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स सडनली आप लोगों को लाइफ में क्लैरिटी दे रहे हैं अपने इस पास के पर्सन के प्रति, चीट के प्रति, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, दिस द इजी गोइंग पास के पर्सन के साथ में, या फिर कुछ लोग पास के पर्सन के फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो, पास के पर्सन के साथ में ही रियूनियन होना चाहते हो, तो भी यहाँ पर ना कहीं यूनिवर्स आपको यहाँ पर सिचुएशन को लेट गो कर रहे हो, चेंज लेके आ रहे हो, ताकि आप उन्हीं पर्सन के साथ में फ्रेश स्टार्ट कर सको लव वाइज। ओके, और इन जनरली कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में जो भी पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट हुए थे, सैडनेस हुआ था, कंफ्यूजिंग था, उसके प्रति अगर आपने एक्ट किया हो तो रिजल्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर आप इजी गोइंग करें। ओके, तो हिडन पोजीशन में जो भी आपकी कॉन्फ्लिक्ट थी, एंग्जाइटी थी, उसके प्रति आपने एक्ट किया हो तो ब्लेसिंग है यहाँ पर। ओके, चेंज है यहाँ पर, रिजल्ट है यहाँ पर। आउटकम में 10 ऑफ सोर्स, आउटकम में जो भी आपकी लाइफ में ना नेगेटिविटी थी, कॉन्फ्लिक्ट था, नाउ इस टाइम फॉर एंड। Trust yourself, guys. Okay, trust yourself, trust the ability, trust the divine result. Okay, what else for cancer? और क्या है कैंसर के लिए? क्योंकि यहाँ पर 3 of cup is reverse. Okay, I feel so कि कहीं ना कहीं see, trust yourself, guys. Let's see what see, 9 of wand. Okay, bottom of the deck. यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आउटकम में जो भी आपके ना अगर थर्ड पार्टी इशू चल रहे थे आप लोगों की लाइफ में, वो पार्ट ख़त्म हो रही है कैंसर। ओके, वो पार्ट ख़त्म हो रही है क्योंकि यहाँ पर ना आप अपने जिन भी पर्सन के साथ में जुड़े हुए हो उनको खोना नहीं चाहते हो। ओके, उनको लेट गो नहीं कर रहे हो, थर्ड पार्टी को लेट गो कर रहे हो, उनको ख़त्म कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको अपने पर्सन के साथ में। ओके, लव वाइज। और इन जनरली कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट था, मामले चल रहे थे, किसी भी मामले, मनी वाइज, घरेलू मामले वाइज, या फिर कलीग्स वाइज, तो आप ना अपने काम वाइज तो आप एफर्ट डाल रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो। तो ओके, तो जो गिव अप नहीं कर रहे हो उस प्रॉब्लम की रिजल्ट ज़्यादा, प्रॉब्लम ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि आप ट्रस्ट रखे हो अपने आप पे, यूनिवर्स पे, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने प्रॉब्लमों को ख़त्म करते हो, अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सको। और यहाँ पर ना चॉइसेस भी है, सपोर्ट भी है, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, तो आउटकम में आपकी प्रॉब्लमें ख़त्म हो रही है, आउटकम में आपने जो भी एफर्ट डाला उसका रिजल्ट मिल रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, दिस इज योर गाइडेंस है सी, चैरियट का कार्ड, दिस इज योर एनर्जी। ओके कैंसर, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में विक्टोरियस है, लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है, सक्सेस मिल रहा है, रिकग्निशन मिल रहा है, कॉन्फिडेंटली मूव ऑन हो रहे हो, कम्युनिकेशन ओपन हो रहे हैं। तो जस्ट कहीं ना कहीं एक्ट करते रहिएगा। ओके, सी दिस इज योर डिजायर इस रिवर्स। तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस ये देना चाहते हैं गाइस कि जस्ट अपने आप में कंफर्टेबल रहिए, अपने आप में बैलेंस करते हुए चलिए, एक्ट करते रहना है, एफर्ट डालते रहना है, ताकि आप अपनी लाइफ में पास के मामलों के प्रति सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके,
तो कंफर्टेबल रहिएगा, हील होते हुए, पीस होते हुए कम्युनिकेशन करना है, एक्ट करते रहना है मैच्योरली, ताकि आप जो भी रिजल्ट चाहते हो, सक्सेस, विक्ट्री, रिकग्निशन, शादी करना, इस ईयर बस अपने आप में पीस बना के एक्ट करते रहिएगा। ओके, दैट इज योर गाइडेंस एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोग ना अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, मे भी शायद कोई सपोर्ट आ रहा है साइजिटेरियस पर्सन, ताकि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लेके आ सको। सी, दिस इज द ब्लेसिंग, एस ऑफ पेंटिकल, दिस इज द सिक्योर लाइफ। ओके, ब्लेसिंग है। पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस फाउंडेशन बेस। ओके, किसी भी मामलों में जैसे सिंगल हो, फिर से एक नई लव स्टार्ट करना चाहते हो, तो देयर इज अ सॉलिड फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। ओके, अदरवाइज कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोग अपनी लाइफ में चेंज लेके आ रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप लाइफ में आगे बढ़ सको। ओके, जिस भी एरिया में आपकी नेगेटिविटी थी, ओवर थिंक करते, उसके प्रति हाँ, क्योंकि यहाँ पर ना ये हफ्ता आप लोग इजी गोइंग कर रहे हो, फ्रेश स्टार्ट करते देखो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, ताकि लाइफ आप लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस दे एंड कहीं ना कहीं मैच्योरली डील करते हुए दिख रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी लव वाइज अगर आप लोग ना सिंगल थे, तो कहीं ना कहीं एक सिक्योर लव आता हुआ दिख रहा है, मैच्योर लव आता हुआ दिख रहा है, उन्हीं पर्सन के साथ में हो या फिर टोटल न्यू पर्सन के साथ में, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबली मूव ऑन हो सको। ओके, एंड कहीं ना कहीं इन जनरली बोलूँगी कि कहीं जो भी आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, तो इस हफ्ते आप ना मैच्योरली डील कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, फेस कर रहे हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के इजी गोइंग कर रहे हो, ताकि ब्लेसिंग लेके आ सको, अपने प्रॉब्लम को ओवरकम करते हुए सपोर्ट के जरिए आगे बढ़ सको। तो यहाँ पर ब्लेसिंग भी है, सही टाइमिंग भी है अपने लाइफ में रिजल्ट पाने के लिए, अपॉर्चुनिटी पाने के लिए, और अपनी लाइफ में मूव ऑन होने के लिए। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। तो मैं ये बोलूँगी ये हफ्ता ना आपको ना पीसफुल रहते हुए एफर्ट डालना है एंड गो विद द फ्लो कीजिएगा। ओके, इजी गोइंग कीजिएगा। ओके, आज का क्वेश्चन कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैंसर वन क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि मेरी शादी कब होगी, मेरी प्रॉब्लम कब ख़त्म होगी, मुझे जॉब कब मिलेगी, जस्ट उस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको टाइम बताऊँगी। ओके, आज का क्वेश्चन, और मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स, मैं पाइल्स इससे रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी। ओके कैंसर, पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उनके लिए इट्स नॉट वर्थ वेटिंग फॉर। ओके, तो पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा है, मैं भी शायद आप वेट करें किसी न किसी चीज़ का, ओके, रिजल्ट का। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, डोंट वेट, एक्ट करते रहिए। जब सही समय आएगा तो आपके लाइफ में मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, तो जस्ट एक्ट। ओके, पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है ना, मे भी शायद वो जो भी आपने सवाल पूछा वो आपके लिए सही नहीं है। पाइल नंबर 2, तो कहीं ना कहीं अपने सवाल से सवाल पूछिएगा कि ये मेरे लिए सही क्यों नहीं है। ओके, मे भी शायद आपके लिए यूनिवर्स ने कुछ अच्छा सोच के रखा हुआ है, तो वहाँ फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा, इसी महीने आपको रिजल्ट मिल रहा है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा, लेटर देन यू थिंक। पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, ऐड कीजिए। ओके, एंड जस्ट गो विद द फ्लो कीजिए, लेटर देन यू थिंक। ओके, मे भी शायद जो आप सोच रहे हो वो आपको ना थोड़ा बाद में मिले, तो जस्ट आपके जो भी डिजायर है उस पर काम करते रहना है। पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा, इज गोइंग टू टेक अ व्हाइल, थोड़ा सा टाइम लग सकता है गाइस। ओके, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, तो जस्ट एक्ट करते रहेगा, पेशेंट रखिएगा। ओके या कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।